साथियों 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार, सावन की तीसरी सोमवारी। इस दिन कवारियों का एक जत्था रानी बाजार की तरफ जा रहा था। बीच में जनसा मार्ग के समीप एक मस्जिद होता है और उस मस्जिद के पास दो कवारियों को बुरी तरह से पीट दिया जाता है। ये घटना तब हुई जब रेलवे क्रॉसिंग पर कवारियों का जो जत्था था डीजे सहित वहीं पर रुका हुआ था, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग का जो फाटक है वो बंद था और ट्रेन जा रही थी। जैसे ही ट्रेन जब जाती है, फाटक उठता है, डीजे जब क्रॉस करता है, कवारियों का जत्था जब जाता है उस मस्जिद के पास तो देखता है कि उनके दो साथियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इससे दृश्य को देख करके पूरा हंगामा खड़ा हो गया और 4 घंटे तक हंगामा होते रहा। जानकारी के मुताबिक ये पता चला कि शुभम यादव और पलटू ये दोनों पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे कुछ काम से, लेकिन इन्हें कुछ दो युवकों द्वारा खाने को दिया गया। ऐसे तो कवारियों की सेवा के लिए खाना पानी की व्यवस्था चारों तरफ हो ही जाती है। इसी बात को सोच करके शुभम ने उन दो युवकों के द्वारा दी गई मिठाई को खाया और उसने बताया कि जैसे ही उसने मिठाई को खाया तो खाते ही उसके सर में चक्कर आने लगा और वो वहीं पर गिर गया। जब आँख खुली तो देखा कि उसके साथ मारापीटी हो रहा है, उसके साथी के साथ भी वही सलूक किया जा रहा है। शुभम ने हाथ जोड़ा, विनती करा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, परंतु उन दो युवकों ने नहीं माना और उन्हें बुरी तरह से पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया। जब मामला पुलिस तक पहुंचती है तब जाकर के हिंदू सुरक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं राजेश पांडे वो आते हैं और मामले को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार कर लेती है और ये दावा करती है कि इन्होंने ही हिंदू कांवरियों को भड़काया है और दंगा फसाद करने के जुर्म में उनको अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं और उन्हें थाने ले जाते हैं। वो बताते हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि उन्होंने ही पूरे मामले को अपने कंट्रोल में लिया था। जानकारी के लिए बता दें कि शुभम यादव को बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका बेहतर इलाज हो रहा है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है कि एक ही मेरा बेटा था और वो इस तरह से बेड पर पड़ा हुआ है। उसकी हालत को देख करके उनकी मां को रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। शुभम यादव घायल अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ है। उसने बताया कि उसने मन्नत मांगा था कि अगर वो सही सलामत घर पहुंच जाता है तो वो भोले बाबा को मिठाई चढ़ाएंगे। उसने ये भी बताया कि अगर वो अच्छे तरीके से नंबरों से पास हो जाता है एग्जाम में तो वो भोले बाबा को फिर से दर्शन करने जाएंगे और जल चढ़ाने के लिए फिर से जाएंगे। परंतु जल लेकर आने के क्रम में ही जब कवारियों का जत्था रानी बाजार के पास पहुंचता है, जनसा मार्ग के पास, तो वहां पर ये दंगा फसाद हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और 12 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला करती है और 12 लोगों को FIR उनके ऊपर दर्ज करती है।